से जुड़ी हुई, जिसमें पटना हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया। बिहार चुनाव से पहले पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस को यह बड़ा झटका दिया है। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री की मां पर एआई वीडियो के मामले को जब पटना में पहुंचाया गया, पटना हाईकोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जो दिए गए, सोशल मीडिया से तमाम जगहों से उस एआई वीडियो को हटाने को कहा गया है। कांग्रेस ने इस वीडियो को जारी किया था अपने ऑफिशियल पेज से, और जैसे ही ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा, कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई और कहा कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग इस रूप में हो रहा है। पीएम की मां पर एआई वीडियो के इस मामले में कोर्ट की तरफ से सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस को फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। आज पटना हाईकोर्ट में एक पीआईएल के सुनवाई के दौरान माननीय एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजंत्री साहब के खंडपीठ के न्यायालय में पीआईएल के सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को निर्देशित किया है कि उसके सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के संबंधित डेरोगेटरी एआई वीडियो को तात्कालिक रूप से रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही साथ उसकी सारी लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने का आदेश दिया है अगले आदेश तक। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को नोटिस कर इस मामले में अगले 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। तो इस एआई वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने इसका स्वागत किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को चेतावनी दी गई है और अपनी ओछी हरकतों से बाज आना चाहिए कांग्रेस को, नहीं तो बिहार में 0 पर वो आउट हो जाएगी। पूरा बिहार उनका जन्मदिन मना रहा है, पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो अपमानित शब्द कहा गया था, उनकी मां को गाली दी गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बेशर्मी के साथ एआई का वीडियो बनाकर जो डाला सोशल मीडिया पे, पटना हाईकोर्ट बहुत सख्त हुआ है। उसने सख्त निर्देश दिए, फटकार भी लगाई है और कहा एआई जनरेटेड जो ये वीडियो है उसको हटाने का भी निर्देश दिया है। कांग्रेस अपनी ओछी हरकत से बाज आए, नहीं तो 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस बिहार में। तो पटना हाईकोर्ट के एआई वीडियो पर दिए गए निर्देश पर राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी तेज हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक दल के लोग, जरा वो भी सुनिए। देखिए, न्यायालय की अपनी व्यवस्था है और न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपना फैसला सुनाती है। अगर न्यायालय ने आदेश दिया है कि एआई और सोशल मीडिया से वो वीडियो डिलीट किया जाए तो उनके आदेश का पालन होगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रही है, वो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई उचित नहीं। हम देश के कोर्ट का सम्मान करते हैं और देश के कोर्ट के हर एक फैसले का भी सम्मान करते हैं। हम कोर्ट से ये भी आग्रह करेंगे कि बिहार राज्य के एक मंत्री ने जो एक गरीब अति पिछड़ा का जो बेटा है, उसकी मां को जो भद्दी गालियां दी थी, उस पर भी संज्ञान लिया जाए। हम लोगों का हाथ जोड़ के आपसे आग्रह होगा, क्योंकि वो व्यक्ति, उसकी भी मां है, मां सबके लिए बराबर होती है, मां सम्माननीय है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां का आर्टिफिशियल वीडियो बना करके, जो मां जैसे एक महत्वपूर्ण जो हमारा पारिवारिक संस्कार है, उस पर जिस ढंग से हमले किए गए थे, वह बिल्कुल आपत्तिजनक था, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण था। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना, सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। वैसे लोगों के लिए आईना है जो यह कहते हैं कि संविधान संकट में है। संविधान है तो न्यायपालिका है, और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। जिस घटिया सोच और राजनीतिक गिरावट के साथ आज विपक्ष राजनीति कर रहा है, वो तो सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अगर इस बात को इंगित किया है, इस बारे में उन्होंने चिंता जाहिर की है और कुछ डायरेक्शन दिए हैं, तो वो राजनीति की भलाई के लिए है।
राजनीति का अपना एक स्तर होना चाहिए, उस स्तर के नीचे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आज के दिन में मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उनको पता है कि उनके बिहार में राजनीतिक पूंजी खत्म हो चुकी है। और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मालूर विधानसभा का चुनाव रद्द कर दिया है। वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, जिसमें वोटों की दोबारा गिनती के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। ये गिनती दोबारा होगी। गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मालूर में पुनर्मत गणना का आदेश दिया, जिसमें लगभग 2 साल तक ये सुनवाई जो है वो चलती हुई नजर आई। मंजीनाथ गौड़ा ने गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक के बाई नानजय गौड़ा का चुनाव रद्द करते हुए मालूर सीट पर वोटों की दोबारा गिनती के आदेश दिए हैं। बीजेपी प्रत्याशी मंजीनाथ गौड़ा की याचिका पर कोर्ट ने मतगणना में गड़बड़ी पाई। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाई है ताकि नानजय गौड़ा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। राहत न मिलने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और ऐसे में चुनावी साल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार वासियों पर तोहफों की बारिश लगातार हो रही है। बिहार सरकार ने बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों के लिए एक बड़ी घोषणा की है, जिसके बाद वस्त्र सहायता योजना के तहत देखिए पंजीकृत जो श्रमिक होंगे उनके खाते में 5,000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से भेजा जाएगा। कुल 802 करोड़ 46 लाख की राशि सीधे जमा की जाएगी। यानी इससे वो श्रमिक लाभान्वित होंगे जो पंजीकृत श्रमिक हैं। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पोर्टल की भी शुरुआत आज मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। ये पोर्टल युवाओं के लिए बेहद लाभकारी रहने वाली है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने इसकी जानकारी दी। तो चुनावी साल में नीतीश सरकार ने एक और तोहफे से बिहार की सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ जहां एनडीए इस योजना से उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इसे चुनावी जुमला बताकर निशाना साध रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले का हम जोरदार स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने जो बिहार के मजदूर भाई बहन हैं उनको 16 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को वस्त्र सहायता के नाम पर 5-5 हजार रुपया सीधे खाता में डालने का जो फैसला किया है, यह बात सिर्फ पैसे की नहीं है, यह बात उनके पसीने की कमाई के सम्मान की पहचान की है। 802 करोड़ रुपए का यह तोहफा बिहार के मजदूरों को इस विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उनके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए हाल के दिनों में एक से एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 5,000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से 16 लाख से अधिक निबंधित निर्माण श्रमिकों के खाते में वस्त्र सहायता योजना के तहत 802 करोड़ से अधिक राशि का हस्तांतरण। पिछले 20 वर्षों में परदेशों में गम खा रहे हैं, गालियां खा रहे बिहारी श्रमिकों की याद नीतीश जी को नहीं आई। और अब जब हम लोगों ने वोट चोरी पकड़ ली और ये बता दिया कि ये वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं, तो ये लोग वोट खरीदने का काम करने लगे। 10,000 इसके खाते में भेजो, 5,000 उसके खाते में भेजो और वोट खरीद लो। तो नीतीश जी, बिहार का श्रमिक अपने श्रम से कमाता है, ईमान से कमाता है, ईमान बेच के नहीं। पर घोषणा करके आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप कर्मचारियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में आपको कर्मचारियों के वस्त्र के लिए राशि आवंटित करना भी याद आता है। चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को कैसे लोक लुभावने वादे से आकर्षित किया जाए, ये भी याद आता है। आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि तेजस्वी जी के कामों के पीछे पीछे हमारी सरकार चल रही है और तेजस्वी जी का जो विजन और मिशन था उसी को कहीं न कहीं नकल करने का नीतीश सरकार ने काम किया है। नीतीश सरकार ने आज बिहार के लाखों श्रमिकों के खाते में 5-5 हजार रुपए डीबीटी के जरिए भेजे। इस मौके पर सीएम प्रतिज्ञा योजना का पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने इसकी जानकारी दी और कहा कि ये दोनों योजना बिहार के श्रमिकों के साथ साथ युवाओं के लिए
बेहद महत्वपूर्ण है। आज श्रमिकों के कल्याण के लिए ऐसा दिन चुना है जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और आज विश्वकर्मा पूजा भी है, और दोनों दिन पे जो रियली विश्वकर्मा हैं, जो आज बिहार को इस स्थिति में लाए हैं, जो अपने खून पसीना से, उनके लिए आज़ादी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपया वार्षिक पोशाक योजना के नाम 1 लाख श्रमिकों को उन्होंने आज डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किया है। तो इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वस्त्र सहायता योजना और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत जो है युवाओं और मजदूरों से जैसे ही की, इसकी खुशी साफ तौर पर नजर आई। 5-5 हजार की राशि मिलने पर श्रमिक मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत राज्य के प्रशिक्षित युवा भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो मजदूरों के खाते में अब डीबीटी के जरिए करोड़ों की राशि जो है वो ट्रांसफर होगी। 5,000 रुपए की ये राशि उन्हें दी जाएगी। प्रतिज्ञा योजना की बात करें, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो पोर्टल है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, जिसका सीधा फायदा युवाओं को। उसे लागू थी प्रदेश में, उसमें 2,500 रुपये हम लोग श्रमिकों को वस्त्र के लिए देते थे, वो अब 2,500 की राशि सरकार द्वारा बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। और वही 5,000 की राशि आज भागलपुर जिले के 84,112 श्रमिकों को 5,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक के खाते में गई है। और दूसरा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आज शुभारंभ किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें युवाओं को MSME और अन्य जो सरकारी उपक्रम है उसमें इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए नियोजन और अन्य सुविधाओं के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। क्या कहिएगा सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग निर्माण मजदूर हैं और बहुत तकलीफ में हम लोग रहते हैं। इसके बाद जो है इससे हम लोग बच्चे का जीवन, हम अपना जीवन जो है सुधारेंगे। राहत मिली, बहुत राहत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन, जिसे लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह नजर आता है। कहीं पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन, और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरों के साथ साथ यूपी की तस्वीर भी आपको दिख रही होगी। भागलपुर से लेकर पटना, जमुई, बांका, गयाजी, पूर्णिया, पटना, कटिहार, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, हर जगह पूजा अर्चना, उनके दीर्घायु होने की कामना, उनके स्वस्थ रहने की कामना। प्रयागराज में देखिए किस तरीके से साफ सफाई अभियान चलाया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि स्वच्छता जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसीलिए इस पर सभी का जोर होना चाहिए। तो चलिए अब आपको कटरा की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे भक्तों ने पीएम मोदी को अनोखे अंदाज से जन्मदिन की बधाई दी। श्रद्धालुओं ने जन्मदिन का गाना गाकर पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। तो 22 दिनों के बाद आज से ही माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं के लिए बारात की गई है, जिसमें यात्रा 22 दिनों तक रोकी गई थी। पीएम मोदी के उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए अभिनेता आमिर खान ने कहा कि आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। देश के विकास में आपके योगदान को हमेशा याद किया जाता है। इस खुशी के मौके पर हम आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। वहीं अभिनेता शाहरुख खान ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटे से शहर से वैश्विक मंच तक का आपका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका जो सफ़र रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है।
इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। तो वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी है। इतनी शक्ति प्रदान करें कि भारत माता के वैभव को बढ़ाने हेतु वो अहर्निश अनवरत प्रयास करते रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन आज देश भर में मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर पटना के बीजेपी दफ्तर में पीएम के जीवन की यात्रा को अलग अंदाज में दिखाया गया, जिसमें पीएम के बचपन से लेकर अब तक के सफर को कटआउट के जरिए दर्शाया गया है। तो युवा अवस्था में आरएसएस से जुड़ाव और उसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री तक का सफर और वहां से देश का नेतृत्व उन्होंने किया, उन तमाम तस्वीरों को आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही साथ बीजेपी दफ्तर में कई सारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जो बहुत दिलचस्प है। एक पहली तस्वीर है वडनगर स्टेशन की, जहां पे नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे, वो तस्वीर लगाई गई है और प्रधानमंत्री ने कुछ कहा उसकी भी जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की जो शुरुआत कराई और उसके बाद देश में आज स्टार्टअप क्रांति एक तरीके से कहा जाए हुआ है, उसकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के ड्रेस में और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने विरोधी पाकिस्तान के धूल चढ़ाए थे, उसकी तस्वीर भी यहाँ पे दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना के अधिकारी के ड्रेस में। और इसके अलावा चंद्रयान जैसे कई सारे सफलता भारत को मिली, उसकी भी तस्वीर के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश की गई। यानी कि प्रधानमंत्री ने अब तक जो भी अचीवमेंट किया है और भारत के लिए जो बड़े काम हुए हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एक और भी है यहाँ पे। तो इस बुलेटिन में बस